हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल झार पीढ़िया पर आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम नागपुरी का सीरीज स्टार्ट किए हैं। इस सीरीज में हम नागपुरी का हर एक टॉपिक जो जेटेट के सिलेबस में दिया गया है उसको एक एक करके डिटेल से समझेंगे। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड MCQ करेंगे। तो अगर आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं या JSSC का कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि नागपुरी आपको पढ़ना है, तो हमारा ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आज के क्लास में हम लोग फ्रेंड्स नागपुरी व्याकरण में आगे बढ़ते हुए संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग ध्वनि, उच्चारण, वर्तनी एवं शुद्ध भाषा का प्रयोग ये सब पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग देखते हैं संज्ञा के बारे में। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, संज्ञा ऐसे लिखा हुआ है या ऐसे लिखा हुआ है। तो नागपुरी में हम लोग देख चुके थे कि इस ज्ञ का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए संज्ञा को ऐसे लिखा गया है। पर बुक में भी ऐसे संज्ञा लिखा हुआ है, नागपुरी ग्रामर का बुक में भी, इसलिए ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स संज्ञा टॉपिक में बढ़ते हुए। तो जैसा आप हिंदी में जानते हैं कि संज्ञा क्या होता है, तो कोई भी नाम, चाहे वह किसी जीव का नाम हो, वस्तु का नाम हो, जगह का नाम हो, किसी भी नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। वही चीज़ आपका नागपुरी में भी दिया गया है कि जोन जे शब्द से कोनो जीव, वस्तु को नागपुरी में क्या कहते हैं? जिनिस। ठाव को नागपुरी में क्या कहते हैं? जगह। मतलब ठाव नागपुरी वो शब्द है, इसको हिंदी में क्या समझेंगे? तो ठाव मतलब जगह। भाव चाहे नाव कर बोध होएला ओके संज्ञा कहल जाएला। तो वही चीज़ है कि जिस शब्द से कोई भी जीव का, वस्तु का, जगह का या भाव का या नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल में देखिए कि ये सब क्या है? संज्ञा है। मंगरा, रांची ये सब नाम है। किताब कहने से हम लोग जानते हैं कि किताब का बोध होता है। गंगा भी नाम है नदी का। दुलार भाव है। पानी भी मतलब क्या, एक द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है, तो ये भी एक प्रकार का ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं संज्ञा का भेद। तो हिंदी जैसा नागपुरी में भी संज्ञा का 5 भेद होता है। हिंदी में जो भेद होता है वही सब नागपुरी में भी होता है। कौन कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहने से क्या पता चलता है? तो जैसा हम लोग हिंदी में जानते हैं, जैसा हम लोग इंग्लिश में जानते हैं, वही चीज़ नागपुरी में है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहने का मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ के तरफ हम इशारा कर रहे हैं। मतलब कोई एक ऐसा नाम बोल रहे हैं, किसी एक खास चीज़ का जब हम नाम बोलेंगे, चाहे वह व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, जगह का नाम हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब जब किसी एक चीज़ जो ऐसा बोलेंगे जो वह पर्टिकुलर अपना विशेषता रखता हो। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे और पहले इसका देख लेते हैं कि परिभाषा क्या दिया हुआ है। तो जिस शब्द से कोनो एक खास व्यक्ति, वस्तु, ठाव या नाम कर बोध होला, मतलब वैसा शब्द जिस शब्द से कोई एक खास व्यक्ति, कोई एक खास वस्तु, कोई खास जगह या किसी खास नाम का बोध होता है, उसको क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, आदमी मनक नाव। तो आदमी मनक नाव में क्या है कि मंगरा। तो मंगरा कहने से कि जिसका नाम होगा किसी का मंगरा, उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसा हम लोग जान जाएंगे। बुधुआ, तो मान लीजिए कि कोई आपके घर के आसपास कोई बुधुआ है, उसको मंगरा, बुधुआ, सोमरा ऐसे कह के उसको डिनोट कर रहे हैं। तो वह किसी एक खास व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है। कोई मतलब मंगरा कह देने से ये ऐसा नहीं है कि पूरा मंगरा नाम वाला समाज का बोध हो रहा है, ऐसा नहीं। किसी खास व्यक्ति के लिए हम जब ये सब नाम यूज कर रहे हैं, जैसे मंगरा, बुधुआ, सोमरा, बिरसा, मंगरी, ढेबला, जो भी नाम,
तो वह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लेकर के हम उसको संबोधित करेंगे। ठीक है, ऐसे ही है दिशा का नाम। तो दिशा मतलब पूरब बोलने से हम लोग जानते हैं कि जिधर सूरज उगता है उधर ही पूरब होता है। तो एक पर्टिकुलर दिशा हुआ, मतलब पूरब बोलने से पूरब ही जान रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरब बोलने से पूरा बहुत सारा पूरब के बारे में हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही पश्चिम, उत्तर, दक्षिण या भंडार कोना। भंडार कोना फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे कि उत्तर पश्चिम दिशा को हम लोग भंडार कोना कहते हैं। ठीक है, तो अगर भंडार कोना कह रहे हैं तो ये भी दिशा को डिनोट कर रहा है। और कौन सा दिशा को, तो उत्तर पश्चिम दिशा को। ठीक है, ऐसे ही है देश का नाम। तो यहाँ पे देश का नाम बता दिया गया, भारत, नेपाल, भूटान, आसाम, ये भी पर्टिकुलर देश का नाम आ गया। किसी खास देश का नाम अगर हम डिनोट करेंगे। वैसे ही नदी का नाम यहाँ पे दिया गया है, कोयल, शंख, कारो, गंगा, जमुना। मतलब कोयल बोलने से कोयल हम लोग जानेंगे कोयल नदी के बारे में। शंख बोलने से शंख नदी हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ उस नदी के बारे में बात हो रहा है, शंख नदी के बारे में। ठीक है, अब है पहाड़ का नाम। तो पहाड़ का भी अलग अलग नाम यहाँ पे दिया गया है, डोम्बारी पहाड़, बगरू पहाड़, हिमालय, पाट पहाड़। अब है किताब का नाम। तो किताब का नाम में जैसे रामायण है, महाभारत है, तो ये सब नाम जो है वह एक खास किताब का नाम है। रामायण, महाभारत, बाइबिल, कुरान, सहिया, पझरा, ये सब हम लोग देखे थे पत्रिका नागपुरी में जो था, वो सब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं जैसे ऐतिहासिक घटना। तो कोई भी एक खास चीज़ का नाम जब हम पकड़ेंगे, चाहे वह ऐतिहासिक घटना होगा, चाहे वह किताब होगा, चाहे वह व्यक्ति का नाम होगा, चाहे दिशा का नाम होगा, किसी का भी नाम, जब कोई एक खास नाम जब हम लोग पकड़ेंगे तो वह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए ऐतिहासिक विद्रोह में क्या क्या दिया गया है। ऐतिहासिक घटना में कोल विद्रोह, टाना भगत आंदोलन, सरदारी विद्रोह। ठीक है, ऐसे ही दिन या महीना का नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। यहाँ देखिए सोमवार, मंगल, बीफे दिन का नाम है। हिंदी महीना का नाम दिया गया है पूष, माघ, सावन। वैसे ही पर्व का नाम दिया गया है करम, सरहुल, सोहराई, जितिया, फगुआ, बहुरा। बहुरा भी पर्व है फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद जातिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक खास चीज का बोध हो रहा था, ठीक है। पर जातिवाचक संज्ञा बोलने से अगर कोई भी शब्द हम लोग बोल रहे हैं तो उस शब्द से उस पूरे जाति का बोध होगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि जो शब्द से कोनो एक जात, एक वर्ग, एक प्रकार कर जीव, आदमी या जिनिस कर बोध होएला ओके का कहल जाएला, जातिवाचक संज्ञा। जैसे एग्जाम्पल में बताया गया काम धंधा या ओहदा। ओहदा का अर्थ क्या है फ्रेंड्स, तो पद, ठीक है। तो काम धंधा या ओहदा, तो उसके अनुसार यहाँ पे बांटा गया है। जैसे मास्टर, मास्टर बोल देंगे तो पूरा मास्टर समुदाय को ये डिनोट करेगा। दर्जी, तो दर्जी बोल देंगे तो पूरा दर्जी समुदाय को ये डिनोट करेगा। पर मास्टर में हम लोग बोल देंगे, मान लीजिए कि जैसे ऊपर में देखें मंगरा, तो मंगरा मास्टर बोल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि एक पर्टिकुलर टीचर के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक खास व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, मंगरा मास्टर, तो इसलिए यह व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन यही बोले मास्टर, तो मास्टर से पूरे मास्टर समाज का बोध हो रहा है। दर्जी, कुम्हार, धोबी, ये सब बोलने से पूरा दर्जी समाज, पूरा कुम्हार समाज ऐसे बोध हो रहा है। चाहे मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बोल देने से राज्य में जितने भी मुख्यमंत्री हैं सारे मुख्यमंत्री का बोध हो जा रहा है। राज्यपाल, तो जितने भी राज्य में सारे राज्यपाल हैं वो सारे राज्यपाल का बोध हो जा रहा है। पर यही अगर हम मुख्यमंत्री का बात करें तो बोल देंगे हेमंत सोरेन, तो हेमंत सोरेन क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये भी तो मुख्यमंत्री हैं, पर मुख्यमंत्री बोल देने से पूरे समाज का बोध हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री समाज का।
ऐसे ही हित नाता, हित नाता में बहिन, तो बहिन बोल देने से जितने भी दुनिया में बहन वाला नाता है उस सब का बोध हो जाएगा। लेकिन एक कोई खास नाम बोल दीजिए तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। पर सिर्फ बहिन या सिर्फ देवर ये सब बोल देने से क्या हो जाएगा, जातिवाचक। ऐसे ही है पशु पक्षी, तो कौआ, मैना, सूगा, कुकुर, गरु ये सब क्या है, तो ये सब भी जातिवाचक संज्ञा आता है। ठीक है, जैसे कौआ बोल देने से पूरा कौआ समाज को दर्शा रहा है, मैना बोल देने से पूरा मैना समाज को दर्शा रहा है, उस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं जीनिस मतलब वस्तु। तो जीनिस में क्या है कि घर, पहाड़, किताब, आम, लीची। अब घर बोल दे रहे हैं तो दुनिया में जितना घर है सबको दिखा रहा है, पर एक पर्टिकुलर घर बोल देंगे, जैसे कि व्हाइट हाउस बोल देंगे। तो व्हाइट हाउस हम लोगों को पता है कि कहाँ है, अमेरिका में, और बहुत फेमस है। तो व्हाइट हाउस बोल दे रहे हैं तो व्यक्तिवाचक आ गया, लेकिन सिर्फ घर बोल दे रहे हैं तो वह क्या हो गया, जातिवाचक। वैसे ही पहाड़ बोलेंगे तो जातिवाचक, पर वही बोलेंगे कि पाट पहाड़, तो पाट पहाड़ क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। वैसे ही किताब में हम लोग देखें कि रामायण, बाइबल, तो रामायण, बाइबल जैसे नाम ले रहे हैं तो वह हो गया व्यक्तिवाचक, लेकिन सिर्फ किताब बोल रहे हैं तो वह क्या हो गया, जातिवाचक। वैसे ही आम, लीची ये सब हो गया। आम में देखिए अल्फांसो आम बोल देंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन सिर्फ आम बोलेंगे तो जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं प्राकृतिक चीज़। तो प्राकृतिक चीज़ भी ये जो होता है वो भी क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे हवा, बरखा, आंधी, धूका का हिंदी शब्द भी हवा होता है फ्रेंड्स, और बरंडो का मतलब होता है आंधी तूफान। ठीक है, आंधी तूफान। अब क्योंकि आंधी तूफान या साइक्लोन ये सब देखते हैं तो आता है, तो ये सब जातिवाचक हो गया, लेकिन उसका भी अलग अलग नाम रहता है। तो जो अलग अलग नाम से बोलेंगे ना, जैसे साइक्लोन आता है तो फेनी नाम हो गया, या अलग अलग तरह का नाम दिया जाता है साइक्लोन जब उठता है तो वो साइक्लोन का जब नाम दे दिया गया एक खास नाम तो वह हो गया व्यक्तिवाचक। लेकिन ऐसे जब बोला जा रहा है कि हवा, बरखा, आंधी, धूका, बरंडो, ठीक है, तो वह क्या हो गया, जातिवाचक। बरंडो का से याद रखिएगा, आंधी तूफान, धूका का मतलब भी हवा होता है। अब तीसरा चलेंगे समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए इसका नाम में ही क्या लगा हुआ है, समूह। मतलब समूहवाचक संज्ञा कहने का मतलब ऐसा होगा कि कोई ऐसा नाम हम पकड़ेंगे जिससे पूरा उस समूह का बोध होता हो, उसको मतलब उसमें ज़्यादा लोग शामिल रहेंगे। ठीक है, पूरा झुंड या जमात का बोध हो उस टाइप से, तो उसको क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है कि जे शब्द से कोनो जीव, वस्तु या आदमी मनक समूह, मतलब कोई भी जीव का, वस्तु का या आदमी लोग का समूह या को झुंड या जमात कर बोध होएला, ओके क्या कहल जाएला, समूहवाचक संज्ञा कहल जाएला। जैसे देखिए पंचायत, तो पंचायत में क्या है, एक समूह रहता है पूरा, मतलब उसमें आराम से 10 लोग, 15, 20 लोग ऐसे रहेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, झुंड रहेगा, जमात रहेगा, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा। पेठिया मतलब बाजार में कितने सारे लोग रहते हैं, पूरा ढेर सारा झुंड रहता है या ढेर सारे समूह रहते हैं, तो इसीलिए ये भी समूहवाचक संज्ञा हो गया। वैसे ही मेला हो गया, गोछा हो गया, गोछा का मतलब गुच्छा, जैसे अंगूरे का गुच्छा है तो अंगूर का गुच्छा है, चाबी का गुच्छा है, तो क्या है कि एक से ज़्यादा मतलब दर्जनों रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही है आगे बथान। तो बथान में क्या है कि जो भी गाय बैल का जो होता है, जहाँ पे उनको एक साथ बांधा जाता है, वह बथान होता है। बथान में एक से ज़्यादा गाय बैल होते हैं, तो वह भी क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया। कुधा मतलब क्या हो गया, ढेर, जहाँ पे ढेर सारा चीज़ एक जगह जमा हो, तो भी समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ये सब उदाहरण याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में भाव छुपा हुआ है, मतलब जो शब्द से आपका भाव पता चल रहा है, भाव का बोध हो रहा है, उसे क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा।
ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि जे शब्द से कोनो आदमी या जिनिस मतलब कोई आदमी या वस्तु का गुण, अवस्था, स्वभाव या भाव कर बोध होएला ओके क्या कहल जाएला? भाववाचक संज्ञा। जैसे हिंदी में भी हम लोग यही डिफिनेशन देखते हैं। तो भाववाचक संज्ञा ऐसा होता है कि जिसे आप फील कर सकते हैं, आप उसको छू करके मतलब नहीं देख सकते हैं, आप उसको टच नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ भाववाचक संज्ञा को फील कर सकते हैं। बस आपको सामने से दिखेगा, फील होगा कि हाँ ऐसा हो रहा है। जैसे हो गया रोना, हंसना, तो ये सब क्या है? रोना, हंसना, ये सब क्या है? फीलिंग्स है। ये सब भाववाचक संज्ञा के अंदर आएगा। जैसे बुढ़ारी, तो बुढ़ारी क्या है? ये सब मतलब ये एक फीलिंग्स है। आपको दिख रहा है कि इंसान दिन प्रतिदिन बुढ़ा होते जा रहा है। या जवानी या दुलार, किसी के अंदर दुलार उमड़ रहा है, प्यार उमड़ रहा है, ममता उमड़ रहा है, तो वह क्या है? अंदर का एक फीलिंग्स है। ठीक है। तो यह अवस्था को दिखा रहा है कि बुढ़ारी, जवानी यह आदमी का अवस्था है। दुलार या ममता यह क्या है? भाव है। ईमानदारी, ईमानदारी किसी का क्या है? गुण है। ठीक है, ईमानदारी। अब कैसे किसी ईमानदारी को थोड़ी नाप तोल के या ऐसे देख करके छू करके बताएंगे, बस उसके अंदर का ये भाव है कि वह व्यक्ति ईमानदार है, इसलिए वह भाववाचक संज्ञा हो गया। जैसे हरियरी, बहुत हरियरी है। या सुंदराई, कोई बहुत सुंदर है। अकबकी या एरंगा, एरंगा का अर्थ होता है फ्रेंड्स कि घमंडी या अनसाना। जैसे हम लोग बोलेंगे नागपुरी में कि उछौआ एरंगाए गेलक, मतलब उछौआ जो है वह अनसाए गेलक, या उछौआ एरंगाल है मतलब घमंडी है। तो इस टाइप से हम लोग शब्द एरंगा को यूज करते हैं। ठीक है। तो ये सारा जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल हो गया? भाववाचक संज्ञा का। और भाववाचक संज्ञा कैसे हम लोग पता करेंगे? तो ऐसा संज्ञा जिससे किसी भी आदमी का या वस्तु का गुण, अवस्था या स्वभाव या भाव का बोध होता है। मतलब वह ईमानदार व्यक्ति है तो उस क्या है? वह उसका गुण है। ठीक है। ममता, दुलार ये सब क्या है? भाव है। बुढ़ारी, जवानी ये सब क्या है? अवस्था है। तो जो भी शब्द से कोई भी आदमी या वस्तु का गुण, अवस्था या भाव का बोध होता है उसको क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे यहाँ पे दो चीज़ और छूट गया था एग्जाम्पल देखिए, सहियारो। सहियारो का मतलब क्या हुआ कि दोस्ती, मित्रता, तो वो भी एक फीलिंग है। ठीक है। जैसे बैठकी, तो बैठकी क्या है कि आज बैठकी लगाए है, तो बैठकी लगाना मतलब क्या हुआ? एक बैठकी भी एक भाव है। ठीक है। ये एग्जाम्पल आप ध्यान में रखिएगा। सहियारो, बैठकी ये सब भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है, क्योंकि ऐसा ही एग्जाम्पल देके एग्जाम में फंसाएगा। ठीक है। तो ये एरंगा, सहियारो और बैठकी ये तीनों एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा। ये तीनों एग्जाम्पल किसका है? भाववाचक संज्ञा का। अब आगे चलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है फ्रेंड्स? तो हिंदी में हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी वस्तु जिसको नापा या तोला जाता है उसको क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। वही चीज़ है यहाँ पे भी कि जे शब्द से कोनो ऐसन ठोस, द्रव, गैस कर बोध होएला जेकरा, मतलब जो शब्द से कोई भी ठोस का, द्रव का या गैस का बोध होता है जेकरा नापल, तोलल या जोखल जा सकेला, मतलब जिसको नापा, तोला या जोखा जा सकता है उसको क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। मतलब जिसका भी मेजरमेंट किया जा सकता है वह किस में आ जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में। जैसे यहाँ पे देखिए लोहा, सोना, कोयला, तांबा, दूध, पानी, मोती, मतलब जिसका भी, मान लीजिए कोई चीज़ हमको खरीदने जाना है, और खरीदने जाना है तो चाहे वह ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, कुछ भी हो, अगर उसको नाप या तौल के अगर आपको दिया जा रहा है तो वह किसका एग्जाम्पल हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा का। जैसे ये सारा एग्जाम्पल। ठीक है फ्रेंड। तो आई होप
कि आज का जो संज्ञा वाला टॉपिक था वो आपको पूरा समझ आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक में कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद संज्ञा और सर्वनाम से रिलेटेड MCQ करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।